हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शेखर सिंह, आपका टीचर और प्रेजेंट हुआ हूं न्यू लेक्चर के साथ। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स 2 मंथ्स हो गए हैं मैंने कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया है। उसके पीछे कुछ समस्याएं थी, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी मेरे साथ, कुछ मेडिकल कंडीशंस थी जिसकी वजह से मैं कंटिन्यूसली वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था आपके लिए। ठीक है, तो जैसा कि अब तक आपकी दिवाली फिनिश हो चुकी होगी सभी की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट हो रही होगी या हो गई होगी। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि सबने पढ़ना शुरू कर ही दिया होगा। क्लास 10th के बच्चे हो, ज़्यादा समय है नहीं आपके पास, एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, मेरा लेक्चर्स थोड़े डिसकंटिन्यू हो गए बच्चों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था लेक्चर्स, बट आई होप अब आगे सब ठीक रहे। रिकॉर्ड आप नई नई लेक्चर्स आपके लिए रोज लेके आता रहूँ। ठीक है, प्रयास करूंगा पूरा बच्चों। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपका जो सपोर्ट है वो बना रहेगा ऐसे ही, जो आपने प्यार शो किया है और वो आगे बरकरार रहेगा। ठीक है, हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट कर चुके थे, पोलिनोमियल्स। उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको बता चुका था। छोटी छोटी वीडियोस मैंने कई लेक्चर्स में कंप्लीट किए हैं, उसमें कई कॉन्सेप्ट्स को मैंने बताया है। तो अब तक जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने बता दिए हैं उनको सबसे पहले आप जाकर के पढ़ो, उनको रिवाइज करो। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो वीडियो में नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो उन लेक्चर्स के। फिलहाल हम आगे कंटिन्यू करते हैं जहां तक मैंने फिनिश किया था उस टॉपिक से आगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके अभी बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज को फिनिश करने के लिए, मतलब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको अभी और बताने हैं। ठीक है, तो आज इसी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आगे न्यू लेक्चर। ठीक है, कुछ इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है आज भी जिनको हम डिस्कस करेंगे, फिर हम अपनी देन एक्सरसाइज पे आएंगे। तो टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिकल मीनिंग और ग्राफ ऑफ द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। इस जो टॉपिक है ये, इस टॉपिक में बच्चों एक भी वर्ड ऐसा नहीं होगा, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं, कि जिसमें कोई भी वर्ड आपको समझ ना आ रहा हो। मैंने एक एक वर्ड का मीनिंग समझाया है, क्या मीनिंग है इसमें। जीरोस में आपको समझा चुका हूँ, पोलिनोमियल्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बता चुका हूँ क्या होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग। मैं फिर आप ये बात मेंशन करना चाहूंगा, अगर प्रीवियस लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए चैनल पे, उन वीडियोस को देखिए, देन आप यहाँ पे आइएगा। ठीक है, मैंने बहुत बेसिक से सारी चीजें समझाई हैं, और एक बार अगर आपने मेरी वीडियो से इन लेक्चर्स को देख लिया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होने वाली है किसी भी क्वेश्चन में। तो देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ग्राफ ऑफ जीरोस क्या होता है किसी पोलिनोमियल का। In algebraic or in set theoretic language, the graph of a polynomial fx is the collection or set of all points x, y। क्या मीनिंग है इस बात का कि जो ग्राफ होता है, ठीक है, या सेट थ्योरी में या सेट थ्योरी वाली लैंग्वेज में, ये ग्राफ जो होता है किसी पोलिनोमियल का, वो क्या होता है बच्चों कि x और y पे जो सारे पॉइंट्स होते हैं उनका कलेक्शन, यानी कि x और y एक्सिस जो होते हैं उन पे जो पॉइंट्स आते हैं उन सभी के कलेक्शन को बोलते हैं ग्राफ। वेयर यहाँ पे y क्या आ रहा है, y क्या है fx यानी कि जो y की वैल्यू आएगी, x पे जो y की वैल्यू आ रही है, x की जो वैल्यू आ रही है वो y पे उसकी वैल्यू होगी। क्लियर है। इन ज्योमेट्रिकल और इन ग्राफिकल लैंग्वेज द ग्राफ ऑफ अ पोलिनोमियल fx, अभी मैंने बताया fx क्या है, ये y की वैल्यू है। ठीक है, fx इज अ स्मूथ एंड फ्री हैंड कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 एक्सेट्रा। क्या मीनिंग है इसका। ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल लैंग्वेज में जो ग्राफ होता है पोलिनोमियल का वो फ्री हैंड स्मूथ कर्व होता है। वो स्मूथ और फ्री हैंड कर्व कैसे बनेगा, यानी कि आपके पास कई पोलिनोमियल्स में कई वैल्यूज आ रही हैं, जैसे x1 x2 x3। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सेम y1 y2 y3, इनको जब हम ज्वाइन करेंगे फ्री हैंड तो क्या कर्व क्रिएट होगा आपका, उसको बोलेंगे हम ग्राफ ऑफ द पर्टिकुलर पोलिनोमियल। क्लियर है। अभी ग्राफ में आगे ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, अभी समझ लो बस इसको कि होता क्या है ये। वेयर y1 y2 y3, अभी मैंने छोटा सा मेंशन किया था कि y की वैल्यू क्या होती है, fx की जो वैल्यू आती है, आर द वैल्यूज ऑफ द पोलिनोमियल fx। जो y1 y2 y3 की जो वैल्यू है वो वैल्यू होंगी जो fx की वैल्यू है। क्लियर है। किस पे होंगी, x1 x2 x3 रेस्पेक्टिवली, मतलब जो x1 की वैल्यू आएगी वो y1 की वैल्यू हो जाएगी, यानी उसे fx बोलेंगे, और fx किसकी वैल्यू है, y की, x2 x3 रेस्पेक्टिवली। इसी तरह से चलता है बच्चों। तो ये ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल मीनिंग होता है पोलिनोमियल्स की जीरोस का। जीरोस क्या होती है वो मैंने बताया है वीडियो में। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है या ग्राफ क्या होते हैं पोलिनोमियल्स के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है या क्या होता है।
ये लिनियर पोलिनोमियल क्या होता है बच्चों, मैंने पहले वीडियोस में कवर कर चुका हूँ इसको, अभी प्रीवियस लेक्चर्स में पहले कवर कर चुका हूँ। अगर नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख ले, तभी समझ में आएगा ये। तो हम देखते हैं ग्राफ ऑफ अ लिनियर पोलिनोमियल। कंसीडर अ लिनियर पोलिनोमियल एफ एक्स क्या होता है मैंने आपको बताया अभी, जो कि पोलिनोमियल की वैल्यू होगी ए एक्स प्लस बी, इसमें एक्स की वैल्यू रखने के बाद जो वैल्यू आएगी वो एफ एक्स होगा आपका, ठीक है। तो एक कंडीशन और होती है बच्चों लिनियर पोलिनोमियल में कि ए एक्स प्लस बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी लिनियर पोलिनोमियल की। इसमें जो ए होता है ये आपका रियल नंबर होता है, बट कंडीशन ये होती है कि ए कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। ये याद रखना बहुत अच्छी, बहुत जरूरी बात है, याद रखना जरूरी है इसको। इन क्लास 9 वी हैव लर्नड दैट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू ax प्लस b इज अ स्ट्रेट लाइन। अब मुझे यहाँ थोड़ी सी हंसी आ जाती है, अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा होता, अभी मतलब बैच में पढ़ा रहा होता आपने, कैसा आपने क्लास 9 में पढ़ा है, 9 में कोई पढ़ता है वाला कौन पढ़ता है, क्यों पढ़ेंगे हम 9 क्लास में। तो थोड़ा सा ये मजाकिया क्वेश्चन लिख देते हैं एनसीईआरटी वाले कभी कभी, ठीक है। तो जैसे सबने नहीं पढ़ा 9th में, कोई नहीं, मैं पढ़ा दूंगा अभी। तो ये कह रहा है क्लास 9th में हमने देखा कि जो एक लिनियर पोलिनोमियल होता है ए एक्स प्लस बी, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है। सो दैट्स वाई एफ एक्स ए एक्स प्लस बी इज अ लिनियर पोलिनोमियल। इसलिए हम कहते हैं कि जो ए एक्स प्लस बी है वो कैसा पोलिनोमियल होगा, एक लिनियर पोलिनोमियल होगा, क्योंकि बिकॉज वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है। एक एग्जांपल से अगर मैं इसको समझाऊं आपको, जैसे द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू क्या, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये आपने एग्जांपल ले लिया लिनियर पोलिनोमियल का। पोलिनोमियल क्या है, 2x प्लस 3 इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा है जो किन किन पॉइंट से होकर जा रही है, -2, -1 एंड 2,7। क्लियर है, आई होप यहां तक क्लियर हो रहा होगा। अब ये वैल्यू कैसे आई है बच्चों, ये -2 और -1, 2 और 7, ये वैल्यू आई कैसे हैं, कहां से आई है ये। तो देखते हैं कि x यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू हमने पुट की -2, ठीक है। इस पोलिनोमियल में अगर हमने x की वैल्यू -2 पुट की तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, -1, और ये किसकी वैल्यू होगी, y की। क्लियर है बच्चों। ऐसे अगर 2 की वैल्यू पुट की तो क्या आ गई, 7 की वैल्यू। अभी इससे ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, जो मैंने आपको बताया था अभी से जस्ट एक कुछ मिनट पहले, जो टॉपिक बता रहा था मैं अभी आपको, फ्री हैंड कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। अब सीखते हैं हम ग्राफ ड्रॉ करना। एग्जैक्टली ग्राफ ड्रॉ कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 एक्सेस ड्रॉ करेंगे, जैसा कि बच्चों ने, जिन्होंने पहले कभी ग्राफ देखा होगा उन्हें पता होगा, ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। इस वाले को बोलते हैं जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। इस साइड में एक्स एक्सिस होती है, इस साइड में एक्स डैश होता है, ठीक है। एक होता है वर्टिकल वाली एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस, यानी कि ये वाई एक्सिस है, वाई डैश है, ठीक है। मिड पॉइंट यानी इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। इस पे बच्चों x और y की वैल्यू होती है 0,0, यानी कि x और y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0,0। अब आगे देखते हैं कि हमें करना क्या है ड्रॉ। x पे वैल्यू आनी चाहिए -2, तो x पे वैल्यू -2। बच्चों राइट साइड में, इधर राइट साइड में अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, तो अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरे लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। तो बच्चों x के इस साइड में पॉजिटिव एक्सिस होती है और x के इस साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। सेम ऐसे ही वर्टिकल एक्सिस जो होती है आपकी y एक्सिस, अबव लेवल जाएंगे अगर x से ऊपर की तरफ, y से ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव y एक्सिस होती है, और जो नीचे जाएंगे हम वो आती है आपकी नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। आई होप ये क्लियर हुई होंगी सभी एक्सिस आपको। तो अभी जो x की वैल्यू है -2, ये इस साइड में आएगी आपको, ठीक है। तो इधर लिखेंगे 1 2, तो 2 से एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ किया हमने। ऐसे ही y की वैल्यू क्या आ रही है, fx यानी y की वैल्यू क्या आ रही है, -1, -1 आपका यहाँ पे है। क्लियर है, यहाँ से एक पॉइंट ड्रॉ किया हमने, ठीक है। सेम एज इट वाली जो कंडीशन थी, सेकंड वैल्यू निकल के आ रही थी वो क्या थी, +2 x पे, तो x +2 ये है बच्चों। इसी पॉइंट को आगे इंक्रीज किया हमने, यहाँ तक ले गए, क्योंकि y पे क्या आ रहा है 7 आ रही है वैल्यू, तो y से इस पॉइंट को आगे इंक्रीज किया और देन इस लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया। ये जो पूरी जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है, ये कर्व है। कौन सा कर्व है आपका, स्ट्रेट लाइन कर्व। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, स्ट्रेट लाइन कर्व बोलते हैं। फिर ये जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल का ग्राफ है। कौन सा पोलिनोमियल बच्चों, जो अभी हमने लिया था x इक्वल्स टू 2x प्लस 3। मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा दिख रहा है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ये ग्राफ था, ये आपका पोलिनोमियल था, लीनियर पोलिनोमियल था ये आपका, और हमने क्या किया, ड्रॉ किया यहाँ पे इसका ग्राफ। आई होप ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट कीजिए, और कोई फिर भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा।
ठीक है बच्चों, मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं, जनरल स्टेटमेंट्स लिखी हैं ग्राफ की, लीनियर ग्राफ से रिलेटेड, जो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने इसको रेज नहीं किया, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, फिर आप चीजें लैग कर जाते। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा कॉम्पैक्ट करके लिखा हुआ है मैंने, थोड़ा कंजेस्टेड सा लग रहा होगा आपको, बट वीडियो में एक एक वर्ड क्लियर चमकेगा। अदरवाइज मैं स्पेल आउट भी कर दूंगा, मैं बोल भी दूंगा आपको। ठीक है, एक एक चीजें बोलूंगा और आराम से स्लो स्लो बोलूंगा, ताकि आप नोट डाउन कर लें। इसके अलावा भी अगर फिर भी दिक्कत आ रही है लिखने में इसको, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपनी पीडीएफ शेयर कर दूंगा इस लेक्चर की पूरी। ठीक है, मैंने नोट डाउन किया हुआ है, मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। तो अब देखते हैं, इन जनरल फॉर अ लिनियर पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो मैंने आपको भी पहले भी कई बार बता दिया, जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ है मैं कई बार बता चुका हूं कि जो लिनियर पोलिनोमियल होता है उसमें जो ए होता है वो कभी जीरो नहीं होता है। द ग्राफ ऑफ y equals to ax plus b is a straight line which intersects the x axis at exactly one point। ये नोट डाउन करने वाली बात है, समझने वाली बात है। मैंने आपको भी बताया कि ग्राफ क्या होता है, ax प्लस b का जो ग्राफ होता है उसमें जो x की वैल्यू पुट करने में जो आंसर आता है, वैल्यू आती है, वो होती है y की वैल्यू आपकी। तो ये कह रहा है कि जो ये ग्राफ है वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन होती है और इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस पे उसको। किस पॉइंट पे? वन पॉइंट पे। आपने देखा कि ये वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा बच्चों, यहाँ पे भी एक पॉइंट था और यहाँ पे भी एक पॉइंट था। ठीक है, क्या वैल्यू निकल के आ रही थी, बट वन पॉइंट पे एग्जैक्टली क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। जहां पे इसको क्या बोलते हैं, माइनस बी अपॉन ए कोमा जीरो। उस पॉइंट को जीरो इसलिए बच्चों की वाई की वैल्यू जीरो होती है, वहां पे वाई तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो ग्राफ की जो वैल्यू आती है उसको वाई कंसीडर कर लेते हैं। देयरफॉर द लिनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी ए नॉट इक्वल टू जीरो। इसीलिए कह रहा है कि जो लीनियर पोलिनोमियल है, इसको बच्चों लैक मत करना, बार बार मेंशन कर रहा हूं, फिर से मैंने मेंशन किया है कि ए एक्स प्लस बी एक लीनियर पोलिनोमियल है और यहाँ पे ए क्या है, जीरो नहीं हो सकता। ए यहाँ पे अपना एक रियल नंबर है, जो कभी जीरो नहीं कंसीडर कर सकते उसको हम कभी भी। हैज एक्जैक्टली वन जीरो। वन जीरो किस लिए है बच्चों, बिकॉज जहां पे ये कट कर रहा है वो इसका क्या होगा, जीरो। जीरो यानी सॉल्यूशन। अगर आपको जीरो या सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है पोलिनोमियल का, तो प्रीवियस लेक्चर को देखिएगा, उसमें मैंने खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेमली द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू ax प्लस b। ठीक है, ये उस पॉइंट का जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा पॉइंट, जो वैल्यू आ रही थी इसकी x एक्सिस पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा था, तो ग्राफ के उस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा था, उसको क्या कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस पे। तो कह रहा है उस x कोऑर्डिनेट पे, x कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं बच्चों, सब कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके। ठीक है, तो द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू ax प्लस b इंटरसेक्टेड द x एक्सिस। वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो x एक्सिस पे होगा। ठीक है, x एक्सिस पे होगा और उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल या सॉल्यूशन उसका। क्लियर है बच्चों? आई होप ये टॉपिक समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने लिनियर पोलिनोमियल ग्राफ को देखा, अब हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ग्राफ को। क्या होता है पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ग्राफ कैसे बनता है, कैसे ड्रॉ करते हैं। कंसीडर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, लिनियर पोलिनोमियल मैं आपको पहले समझा चुका हूँ क्या होते हैं। अभी मैं यहाँ पे ग्राफ डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होता है, जाके प्रीवियस लेक्चर्स को देखिएगा, क्लियर हो जाएगा बच्चों आपको। ठीक है, कंसीडर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 4। लेट अस सी वोट द ग्राफ ऑफ y। मैंने बताया जो ग्राफ होता है y के इक्वल रख देते हैं इसकी वैल्यू को, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 4 लुक लाइक, किस तरीके से दिखेगा वो देखते हैं इसकी वैल्यू को। लेट अस अ लिस्ट अ फ्यू वैल्यूज ऑफ y इक्वल्स टू a। मतलब कुछ वैल्यूज की मैंने बताया कि इसमें हम x की वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो y की वैल्यू जाती है, यानी ग्राफ में y की वैल्यू आई है वो आपकी। तो जो y की वैल्यू जो आएगी, कुछ वैल्यूज पुट करेंगे हम x की, फिर देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, कॉरस्पॉन्डिंग टू अ फ्यू वैल्यूज ऑफ x एज गिवन इन टेबल। ये टेबल बच्चों बना रखी है मैंने। ठीक है, टेबल दे रखी है, ये पर्टिकुलर हमने जो एग्जांपल लिया है आपका, ये वाला लिया है। ये एक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बिकॉज की पावर 2 है। इसकी कुछ वैल्यूज को मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं एक सोल्व करके बताता हूँ कि सोल्व करके आती कैसे है। मान लो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने x की वैल्यू पुट करी -2 इस वाले पोलिनोमियल में, तो मैं इसको fx रख दूं, fx के इक्वल रखूं, और x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4। मैं यहाँ पे x की वैल्यू -2 पुट करता हूँ, x इक्वल्स टू -2 पुट की तो वैल्यू क्या आएगी, -2 का स्क्वायर
-3 मल्टीप्लाई बाई -2 माइनस के 4। 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 2 6 और माइनस का 4। ये 6 और 4 हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 6। मैंने बताया यही आपकी क्या वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू होती है। क्लियर है बच्चों या नहीं है? यही आपकी वाई की वैल्यू, यानी कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आई सॉल्व करके, एक्स की वैल्यू पुट करने में 6। तो इसी तरह से मैंने सारी वैल्यू निकाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसमें इस पोलिनोमियल में x की वैल्यू 2 - 2 रखता हूं, जैसा भी सोल्व करके बताया आपको, क्या आया 6। तो फिर y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ, सॉरी जैसा अभी हमने रख के दिखाई यहाँ पे -2 वैल्यू रखी थी x की, तो क्या वैल्यू आई थी y की 6, जो यहाँ पे दिख रही है आपको। सेम एज इट इज अगर -1 रखेंगे तो 0 आएगी y की वैल्यू, या पोलिनोमियल का आंसर, ठीक है। ऐसे ही सेम एज इट इज अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 4 वैल्यू आएगी -4, 1 रखेंगे तो -6 आएगी, 2 रखेंगे तो -6 आएगी, 3 पुट करेंगे तो -4 आएगा, 4 रखेंगे तो 0 आएगा, और 5 रखेंगे तो 6 आएगी। सेम इसी तरह से इसी पैटर्न पे सोल्व किया जाएगा पोलिनोमियल, इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है बच्चों। इसी पैटर्न पे सोल्व किया जाएगा। अब आगे मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ आपको, ठीक है। इसको टेबल को मैं रेज कर दूंगा, बट वैल्यूज को भूलिएगा मत आप, ठीक है। आगे देखते हैं अच्छे से। सो स्टूडेंट्स, मैंने ड्रॉ किया है इसका ग्राफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, जो भी हमने टेबल बनाई थी उसके बिहाफ पे, उन वैल्यूज के बिहाफ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जो वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू थी -2 और वाई की वैल्यू थी प्लस के 6। सो हमने ड्रॉ किया -2 यहाँ पे है और +6 यहाँ पे है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये आया, ये फ्री हैंड कर्व है बच्चों। तो अलग अलग वैल्यूज पे दूसरी वैल्यू आई थी -1, 0, यानी कि y पे 0 है और x पे क्या है -1, तो -1 यहाँ पे आ गया इसका। क्लियर है बच्चों, 0 ये है तो यहाँ पे आ गया। सेकंड जो आपका थर्ड जो वैल्यू थी आपकी 0, -4, यानी कि x पे 0 और y पे -4, तो y पे -4 आ गई, x पे वैल्यू 0 है यहाँ पे, ठीक है। सेम इसके आगे थोड़ा सा आगे आने पे हमने बच्चे, हाँ ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट आ रहा था आपका +1 6, माइनस का 6 आ गया यहाँ पे, और 1 आपको इधर दिख रहा है, ये वाली वैल्यू, ये दिख रहा है ना आपको, 1 आपकी यहाँ वैल्यू आएगी ये वाली। इसको अगर मैं एडजस्ट करके दिखा दूँ यहाँ से, तो ये पॉइंट 1 करके आएगा, -1, 6। इसके बाद 2 - 6, 2 यहाँ पे ये वाला एच आ गया, ये वाला पॉइंट, और 3 6 माइनस के यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ गया। क्लियर है? ये थोड़ा सा स्ट्रेट बनेगा क्योंकि ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो एक ही स्ट्रेट लाइन मानेंगे। फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे जाने में जो वैल्यू आ रही थी नेक्स्ट, वो थी आपकी 3। इसके थोड़ा आगे जाने पे नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही थी आपकी, वो आ रही थी 3 - के 4, ठीक है बच्चों। 3 यानी कि x पे, y पे -4। थोड़ा और आगे गए, फिर x पे क्या आ रही थी बच्चों 4 और y पे 0। थोड़ा सा और आगे इंक्रीज किया, लास्ट वैल्यू आपकी क्या आ रही थी +5, 6। फर्स्ट वाली जो वैल्यू बच्चों होती है कोऑर्डिनेट्स में, ये फर्स्ट वैल्यू आपको x को एक्सिस को दिखाती है, और सेकंड वाली आपको y एक्सिस को दिखाती है। बच्चों एक्सिस से मैंने आपको अभी इंट्रोड्यूस करा दिया था इससे पहले वाले टॉपिक में, जस्ट वीडियो में थोड़ा आगे जाओगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। एक्सिस आप जान गए होंगे, फिर से मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, वो 0 के ऊपर यानी ओरिजिन पॉइंट के अबव जो होती है वो होती है पॉजिटिव y एक्सिस। सेम ऐसे ही बिलो होती है 0 से नीचे, वो होती है नेगेटिव y एक्सिस। इस साइड में होती है पॉजिटिव नेगेटिव x एक्सिस, इस साइड में होती है आपकी पॉजिटिव y एक्सिस। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी है मुझे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ग्राफ की, कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी है, जैसे कि हमने अभी फर्स्ट वाले में लिखी थी, वो भी मेंशन करता हूं मैं यहाँ पे, इसको नोट डाउन कर लो, समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इसकी कुछ कंक्लूजन निकालना चाह रहा हूं मैं यहाँ से। क्या? इन फैक्ट फॉर एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है बच्चों। इस तरीके से लिखते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, ax² + bx + c। जैसे लीनियर में कंडीशन थी, यहाँ भी कंडीशन होती है, जो a होता है ये रियल नंबर होता है, और ये कभी 0 नहीं हो सकता, इक्वल्स टू 0 कभी नहीं होगा। द ग्राफ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन है इसके, y = ax² + bx + c, मैंने बताया y ग्राफ होता है, हैज वन ऑफ द टू शेप्स आइदर ओपन अपवर्ड्स लाइक यू। आपको दिख रहा होगा बच्चों कि इसके दो शेप्स बन सकती हैं इस पर ग्राफ की। पहला क्या, इस तरीके से यू शेप, और ओपन डाउनवर्ड या ओपन डाउनवर्ड, इस तरीके से ये वाली शेप, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन वेदर ए, ये डिपेंड करती है शेप किसके ऊपर बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ए इज ग्रेटर देन 0 और ए इज लेस देन 0, ठीक है, कि ए या तो 0 से बड़ा होगा या एक 0 से छोटा होगा। तो इन कर्व्स को बेसिकली बोलते क्या है,
नोट दीज कर्व्स आर कॉल्ड पैराबोलाज। तो इस शेप के कर्व को, ये शेप को क्या बोलते हैं हम? पैराबोलाज। ये याद रखने वाली बात है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं इसमें डिलीवर करना चाह रहा था। अभी थोड़ी सी और स्टेटमेंट मेरे को लिखनी है यहाँ पे, ठीक है? इसको मैं रफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आप चीजें कैच कर पाओ, समझ पाओ, ठीक है? देख रहे हो आप यहाँ पे बच्चों अपवर्ड बना हुआ है इस तरीके से, यू शेप, बिकॉज यहाँ पे जो ए है वो क्या है? वैल्यू, जो ए की वैल्यू थी वो क्या थी? बड़ी थी ना। अरे ग्राफ में बड़ी थी ना ए की वैल्यू, 0 से तो बड़ी थी। सो दैट्स वाई कैसे ग्राफ बन रहा है यहाँ पे? अपवर्ड, ठीक है? नेक्स्ट मैंने कुछ चीजें मेंशन की है यहाँ पे। थस द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4। याद है बच्चों, ये वही पोलिनोमियल है, वही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके लिए हमने भी ग्राफ ड्रॉ किया था यहाँ पे। आर एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। ये कह रहा है कि ये जो पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके जो जीरोस हैं या सॉल्यूशंस हैं, या जो इसके जो जीरोस हैं या सॉल्यूशंस हैं, वो एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे जो ग्राफ, यानी इस वाले ग्राफ पे x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4 इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। यानी कि इस वाले पोलिनोमियल के जो जीरोस होंगी वो x कोऑर्डिनेट्स पे वो वाले पॉइंट्स होंगे जो x एक्सिस पे कट करेंगे, यानी इस ग्राफ को इस वाले ये वाले पॉइंट्स x एक्सिस पे कट करेंगे। क्लियर हो रहा है बच्चों? क्या बोला मैंने? फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि इस वाले पोलिनोमियल के, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जीरोस वो वाली वैल्यूज होंगी जो इस ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ था भाई, को इंटरसेक्ट करेंगी एक्स एक्सिस पे। क्लियर है वो वैल्यूज? तो इनफैक्ट ये सभी के लिए मैंने बताया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें कंडीशन होती है कि ए कभी जीरो नहीं होगा आपका। उसके बाद ये एक्स कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो पॉइंट होंगे, वो पैराबोला रिप्रेजेंट करेंगे, वो पॉइंट्स पैराबोला को रिप्रेजेंट करेंगे जो इस ग्राफ पे, यानी कि y की वैल्यूज पुट आएंगी, x की वैल्यू पुट करने पर जो y की वैल्यू हमें मिलेंगी, ठीक है? और इंटरसेक्ट करेंगे किसको? वो x एक्सिस को। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, समझ में आ गया बच्चों? आई होप ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ अभी मैंने ड्रॉ किया है समझ में आया होगा आपको। सो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उसी के कुछ केसेस को हम डिस्कस करेंगे, जो तक हमने पढ़ा है उसके कुछ केस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। For our observation earlier about the shape of the graph of y equals to ax square plus bx plus c, यानी कि अभी तक हमने जो भी ग्राफ डिस्कस किया है, आपको पता है कौन सा वाला पोलिनोमियल था? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है? उसका ग्राफ है ये। तो इसकी कुछ शेप्स हमने डिस्कस की हैं, उसी के बिहाफ पे जो शेप्स बन सकती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। द फॉलोइंग 3 केसेस कैन हैपन। 3 केस यहाँ पे ड्रॉ हो सकते हैं। फर्स्ट केस को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? Hence the graph cuts x axis at two distinct a and a dash। किस केस में होगा ये? कि जब ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ है वो कट कर रहा है x एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट्स पे, ठीक है? 2 डिस्टिंक्ट कौन कौन सी यहाँ पे? a और a डैश। फिर कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स, सॉरी x कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड a डैश। जब 2 जगह कट करेगा तो इसके जो x कोऑर्डिनेट्स आएंगे a और a डैश के आर 2 जीरोस, वो क्या होंगे? 2 जीरोस होंगे। क्लियर हो रहा है? 2 zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, यानी कि इसके 2 zeros होंगे इस वाले पोलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 zeros होंगे, सॉल्यूशन बोल सकते हैं आप इनको। इन दिस केस, इस केस में कैसा? ये आपको पता है एक्सिस से, आपको मैं पहले भी इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और ये एक्स एक्सिस है आपकी। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? जीरोस होंगे इस पोलिनोमियल के। क्लियर है बच्चों? और ये पैराबोला ग्राफ है, बताया था अभी। ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। सेम ऐसे ही ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये डाउनवर्ड ग्राफ जा रहा है, 2 डिस्टिंक्ट्स पे कट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे 2 जीरोस होंगे। क्लियर है बच्चों? क्योंकि 2 प्लेसेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। हियर वी डिस्कस केस सेकंड। केस सेकंड है बच्चों आपका ये, ठीक है? केस सेकंड डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो हियर वी डिस्कस केस सेकंड। Hence the graph cuts the x axis at exactly 1 point। यानी कि उस केस में जब x एक्सिस पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे ग्राफ कट करेगा, यानी कि x एक्सिस को सिर्फ एक बार कट करेगा कोई भी ग्राफ, तो क्या बनेगा उस टाइम पे? किस तरीके से ड्रॉ होगा उस ग्राफ? एट 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स, सो द 2 पॉइंट्स a एंड a डैश ऑफ केस 1। जैसा भी हमने केस 1 में देखा था कि 2 पॉइंट्स पे कोइंसिडेंट कर रहा था या इंटरसेक्ट कर रहा था, केस 1 कोइंसाइड हियर टू बिकम 1 पॉइंट ए। तो यहाँ पे सिर्फ एक केस बनेगा, एक पॉइंट पे कट करेगा। जैसे
फर्स्ट केस है आपका इस तरीके से दिख रहा है, ग्राफ आपका कैसे जा रहा है बच्चों, अपवर्ड जा रहा है, यहाँ से अपवर्ड होते हुए जा रहा है ऐसा, और यहाँ पे ए पॉइंट पे कट कर रहा है। क्लियर है बच्चों? जैसे इस केस में, फर्स्ट केस में देखो आप कि आपका एक्स एक्सिस में सिर्फ एक बार कट कर रहा है ग्राफ यहाँ पे, तो इस पॉइंट को क्या बोला हमने, ए। सो सेकंड केस में आप देखोगे कि ग्राफ इस तरह से जा रहा है पैराबोला, और यहाँ पे ए की पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसको मैंने क्या बोला, ए। होप ये केस भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब बचा हुआ है आपका सिर्फ एक केस, तो अभी हाँ, तो इस ग्राफ के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, यानी कि ये जो ए पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इज द ओनली जीरो फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि सिर्फ एक जीरो होगा क्योंकि एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका सिर्फ सिंगल जीरो होगा, ओनली जीरो फॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कोई भी है, अगर वो एक बार कट कर रहा है, सिंगल टाइम कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो उसका सिर्फ सिंगल जीरो होगा, यानी कि एक ही उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है बच्चों ये वाली बात, क्योंकि ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ये वाले इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इज द ओनली जीरो फॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज दिस केस। इस केस में सिर्फ एक जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि इसके एक ही सॉल्यूशन होगा, एक बार कट कर रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। एक लास्ट केस यहाँ पे डिस्कस करना है हमें बच्चों, केस थर्ड। हियर द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, सो इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस। ये बच्चों नोट करने वाली बात है यहाँ पे, जो ये कह रहा है डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, यानी कि क्या केस हो सकता है, या तो कंप्लीटली अबव हो एक्स एक्सिस से जो ग्राफ है वो, या तो कंप्लीटली अबव हो ऊपर हो, या कंप्लीटली नीचे हो। क्लियर है? तो फर्स्ट केस क्या होगा आपका यहाँ पे, फर्स्ट केस ये बनेगा जब ऊपर होगा कंप्लीटली, सेकंड केस ये होगा जो कंप्लीटली नीचे होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ना तो ये एक्स एक्सिस को इस वाले केस में टच कर रहा है, कट कर पा रहा है, ना इंटरसेक्ट कर रहा है, ना ही इस केस में टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज नो जीरो इन दिस केस। इस केस में इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होगा, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि कट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस पे। जब एक्स एक्सिस पे कट करेगा तभी तो जीरो होगा, तभी तो सॉल्यूशन निकल के आएगा इसका। सो ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका पोलिनोमियल वाले चैप्टर का। कुछ वीडियोस मैंने पहले कंप्लीट कर दी थी आपकी प्रीवियस टाइम में, कुछ मैंने आज कंप्लीट कर दिया है, और आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, यानी कि हमारी फाउंडेशन बन चुकी है, बिल्डिंग लगभग बन ही चुकी है, बस उसमें एंटर करना है। इन द सेंस अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे। एक्सरसाइज बहुत 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 सिंपल हो जाएगी आपके लिए अगर आपने ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। इस वीडियो को कई बार रिपीट करना, समझ आ जाएगा। कुछ चीजें अगर समझ में नहीं आ रही है तो प्रीवियस लेक्चर को देख लेना, पोलिनोमियल क्लियर हो जाएगा ए टू जेड, बेसिक से एडवांस लेवल का। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में रिलेटेड किसी भी टॉपिक से अगर आपका डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, इससे उनकी भी हेल्प हो सके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, वो भी चीजें सीख सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ। अब नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर, मिलते हैं जल्दी ही।